नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी खबर। मैं दिगंबर सिंह आपके लिए लेकर आया हूं प्रदेश। अपने 3 दिन के दौरे पर नेपाल पहुंच गए सेना प्रमुख एमएम नरवणे। शिकागो में भव्य हिंदू केंद्र की स्थापना। अच्छा लगता है जब इतने सालों की उपलब्धियों और प्रयासों को मान्यता दी जाती है। रामोस। पाकिस्तान में पत्रकारों की रक्षा के लिए तुरंत कानून बनाया जाए, पत्रकार संगठन। अब खबरें विस्तार से। अपने 3 दिन के दौरे पर नेपाल पहुंच गए सेना प्रमुख एमएम नरवणे। भारतीय सेना प्रमुख एमएम नरवणे बुधवार को भारत और नेपाल के बीच सामरिक और रक्षा समन्वय को और मजबूत करने के लिए 3 दिन के दौरे पर काठमांडू पहुंचे। जनरल नरवणे बुधवार को नेपाल की राजधानी काठमांडू में उनके नेपाली समकक्ष पूर्णचंद्र थापा के आमंत्रण पर पहुंचे। भारतीय सेना के अतिरिक्त डायरेक्टरेट जनरल ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ने ट्वीट कर यह जानकारी दी कि एमएम नरवणे अपने 3 दिन के दौरे पर नेपाल पहुंच गए हैं। इस दौरे का लक्ष्य है कि भारत और नेपाल के बीच सामरिक और रक्षा संबंध को और मजबूती मिले। सेना प्रमुख को कल नेपाली सेना के मदद से जनरल के पद से सम्मानित किया जाएगा। गुरुवार शाम को राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी के द्वारा जनरल नरवणे को नेपाली सेना के मानद जनरल की उपाधि प्रदान की जाएगी। शिकागो में भव्य हिंदू केंद्र की स्थापना। विश्व हिंदू परिषद अमेरिका ने अपनी 50वीं वर्षगांठ पर शिकागो के उपनगर शुगर ग्रोव में एक भव्य केंद्र की स्थापना की है। गत दिनों इसका भारतीय रीति नीति और परंपराओं के अनुसार विधिवत उद्घाटन किया गया है। उद्घाटन समारोह में शिकागो दूतावास में तैनात काउंसलर जनरल अमित कुमार और शुगर ग्रोव के मेयर सीन मिचेल विशेष रूप से उपस्थित थे। अमेरिका में अपनी तरह के इस पहले हिंदू केंद्र की विशेषता यह होगी कि यह वहां बसे हिंदू समुदायों को जोड़ने और पास लाने का काम तो करेगा ही, उनमें वह आने वाली नई पीढ़ी में हिंदू संस्कृति और परंपराओं को पुष्टि करने के उद्देश्य से कार्यक्रम आयोजित करेगा। लगभग 2.7 एकड़ में स्थित इस हिंदू केंद्र में 16,000 वर्ग फीट से अधिक का निर्माण कर दिया गया है। अभी इसमें बच्चों के लिए बाल विहार, युवाओं के लिए वैदिक मैथ कॉलेजेस, महिलाओं की आत्म सुरक्षा के लिए प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया गया है। यह केंद्र सामाजिक कार्यों के लिए भी उपलब्ध रहेगा और अपने आर्थिक प्रबंधन के लिए इसका एक भाग ऑफिस स्पेस के लिए भी किराए पर दिया जाएगा। इस हिंदू केंद्र के उद्घाटन के लिए विधिवत यज्ञ हवन किया गया है। यज्ञ के मुख्य यजमान शिकागो इकाई के अध्यक्ष नीरव पटेल थे। उनके साथ ही उपाध्यक्ष विनेश विरानी, हरिंद्र मंगरोल और अन्य भी इस संस्था के वहां उपस्थित हुए। विहिप अमेरिका के संयुक्त महामंत्री अमिताभ मित्तल इस आयोजन में विशेष रूप से उपस्थित थे। कोरोना के प्रभाव को देखते हुए शारीरिक दूरी का पालन करने की पुष्टि से सीमित संख्या में ही लोगों को बुलाया गया था। अच्छा लगता है जब इतने सालों की उपलब्धियों और प्रयासों को मान्यता दी जाती है। रामोस। रियल मैड्रिड के लिए 100 गोल पूरा करने पर संतोष व्यक्त करते हुए रियल मैड्रिड के स्टार फुटबॉलर सर्जियो रामोस ने कहा कि अच्छा लगता है जब इतने सालों की आपकी उपलब्धियों और प्रयासों को मान्यता दी जाती है। चैंपियंस लीग में रियल मैड्रिड ने इंटर मिलान को 3-2 से हरा दिया। रामोस ने इस मैच में 1 गोल कर 100 गोलों का माइलस्टोन हासिल किया। क्लब की आधिकारिक वेबसाइट ने रामोस के हवाले से लिखा, व्यक्तिगत रिकॉर्ड एक माध्यम है, लेकिन यह अच्छा है जब इतने सालों के दौरान आपकी उपलब्धियों, प्रयासों और बलिदानों को मान्यता दी गई है। उन्होंने यह भी कहा कि आप हर दिन अपना 100वां गोल हासिल नहीं करते हैं और यह उपलब्धि हासिल करना तब महत्वपूर्ण होता है जब आप एक डिफेंडर होते हैं। मुझे उम्मीद है कि मैं आगे और भी ऐसी उपलब्धियां हासिल कर सकूंगा। पाकिस्तान में पत्रकारों की रक्षा के लिए तुरंत कानून बनाया जाए, पत्रकार संगठन। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट एंड फ्रीडम नेटवर्क ने फेडरल सरकार से मांग की है कि वह देश के पत्रकारों की रक्षा के लिए कानून बनाए। यह मांग 2 नवंबर को इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स एंड अगेंस्ट जर्नलिस्ट एंड मीडिया के विश्व भर में मनाए जाने के दिन की है।
PFUJ और फ्रीडम नेटवर्क ने साझा बयान में कहा कि पाकिस्तान उन शीर्ष 10 देशों में है जहां मीडिया से जुड़े हुए लोगों पर हमला करने वाले लोग बच जाते हैं। इसलिए हम इस पर तुरंत कानून बनाने की मांग करते हैं ताकि इस भयावह स्थिति को रोका जा सके और अभिव्यक्ति की आज़ादी की रक्षा की जा सके। उन लोगों ने आगे कहा कि पिछले कई सालों में पत्रकारों पर हमला करने वालों को कोर्ट से सज़ा नहीं मिली है, इसलिए पाकिस्तान उन कुछ देशों में शुमार है जहां लोगों को पत्रकारों पर हमला करने पर कोई सज़ा नहीं मिलती। इस तरह के डर के माहौल में स्वतंत्र और पेशेवर पत्रकारिता संभव नहीं है। हम इस पर कानून बनने में और देरी बर्दाश्त नहीं कर सकते। मीडिया सूत्रों के अनुसार उन लोगों ने कैबिनेट को पत्रकारों के रक्षा के लिए बनाए गए उस कानून को तुरंत ड्राफ्ट करने की गुजारिश की जिसको मानव अधिकार के फेडरल मिनिस्टर शिरीन मंजारी ने हितधारकों के साथ मिलकर बनाया है। आगे की और देश विदेश की खास खबरों के लिए बिहारी खबर के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।